जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सफाई कर्मचारी जो हैं जो धरना दिए थे, इसी के बारे में सर से पूछते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, किस बात पे? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं नरेश पियाल, अखिल भारतीय मजदूर संगठन अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, कोर कमेटी कारवा का अध्यक्ष। हमारा जो आंदोलन है, कर्मचारियों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। 25-25 साल हो गए कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, कैशलेस कार्ड नहीं दिया जा रहा कर्मचारियों का, और 2 साल से जो है एमसीडी जो है बोनस भी नहीं दे रही, और 2003 और 4 से जो पक्के किए गए थे कर्मचारी, उनका एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा। हमारा जो सिपाही सैनिक जिसने 60 साल एमसीडी में सर्विस की, अपना पूरा जीवन दे दिया, आज वो भीख मांगने पर मजबूर है। उनके लाभांश का पैसा नहीं दिया जा रहा, 5-5 साल से धक्के खा रहे हैं, पेंशन उनको टाइम पे नहीं दी जा रही। तो इसमें जैसे पता चला कई महीनों की सैलरी भी रुकी हुई है आप लोगों की। जी सर, हमारा जो है 3-3 महीने 4-4 महीने काम लिया जाता है। जब हमारे को एक सैलरी दी जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं, और हमारे जो आदरणीय कमिश्नर साहब बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम से उसको आग्रह करना चाहते हैं, अगर इस दिल्ली को कूड़ा कूड़ा होने से बचाना चाहते हो, आने वाली 14 तारीख से हमारा आंदोलन शुरू है, हड़ताल हमारी शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो भी हमारी मांग डिमांड है वो कमिश्नर साहब ने पूरी करनी पड़ेगी। ये जो आने वाली 14 तारीख से आपका हड़ताल होगा, कहाँ पे होगा? पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा होगा, जो सिविक सेंटर के गेट है सब पे कूड़ा कूड़ा होगा, और पूरा इसको घेरेंगे सिविक सेंटर को। जो चैन से बैठा कमिश्नर साहब उसको बैठने नहीं देंगे, ना तो सोएंगे ना सोने देंगे, नींद हराम कर देंगे उसकी। अच्छा, जैसे कि 15 साल से बीजेपी है, इसके बारे में क्या कहना आपको? जब से भाजपा सरकार आई है, खास करके दलित और सफाई कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा। हम विरोध करते ही भाजपा सरकार का। पहले कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में 7 साल में कर्मचारी को पक्का कर दिया करते। जब से निकम्मी सरकार भाजपा की सरकार आई है, 15 साल से भाजपा की सरकार है, और कर्मचारियों को 25 साल हो गए पक्का नहीं किया जा रहा। और ये झूठा केजरीवाल जिसने घोषणा करी थी कि कोरोना महामारी में जिस भी कर्मचारी की डेथ होएगी उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि उसका 50 लाख का बीमा किया जाएगा, पक्की नौकरी दी जाएगी, किसी को कुछ नहीं दिया गया। ये झूठे और मक्कार है दोनों, ऐसा ही मोदी ऐसा ही केजरीवाल। तो जैसे आने वाले जो एमसीडी के चुनाव होंगे उसमें किसका देखा जाएगा, किसका परचम लहराएगा? हम दोनों पार्टियों का विरोध करेंगे, और हमारा वाल्मीकि समाज आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। काले झंडे लेके इनका घेराव करेगा, सड़कों पर होगा वाल्मीकि समाज, विरोध करेगा इनका, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। हम बहुत ज़्यादा परेशान इन दोनों सरकारों से। तो आप लोगों का समर्थन जो है किसका रहेगा? हम जो है, हमारा किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, निष्पक्ष हम काम करें। एक हमारी दिल्ली की जितनी भी यूनियन है, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी, हम एकजुट होकर सब आंदोलन पे है। क्या नाम है आपका? आदरणीय हमारे सिंधलाल चावरिया जी हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष है, हमारे नंद किशोर धिलोर जी हमारे कोर कमेटी के प्रभारी है, राजकुमार ढिंगान जी हमारे प्रधान महासचिव है। मेरा नाम सर नरेश पियाल है, मैं कोर कमेटी का कारवा का अध्यक्ष हूँ। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम खन्ना ढिकोलिया है, और मैं एक सामाजिक संगठन ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट से हम लोग चलाते हैं, जो भारत के कई स्टेटों के अंदर जो गठित जो संगठन चल रहा है। जो आज जिस प्रकार जो दिल्ली नगर निगम जो कोर कमेटी एक सफाइयों जो हमारे जो कर्मचारी हैं, जो सैनिक हैं, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर इनको बहुत बड़ा एक सम्मान दे करके इनको घोषित की, लाल किले से अपने भाषण में बोला कि देश का जो सफाई कर्मचारी हैगा वो स्वच्छता सैनिक हैगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि जो बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक, वो भी सैनिक है, वो भी किसी का लाल है, किसी का बेटा आएगा,
और हम उन फौजी को जो जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान की 4 बाउंड्री के अंदर सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हो, सुरक्षित आबो हवा का सांस खुले आसमान के नीचे अगर हम लेते हैंगे, यही दूसरा वो सफाई कर्मचारी सैनिक हैगा जो इस हिंदुस्तान की जनता को आम सुरक्षा व्यवस्था सफाई के रोल काम करके उनको सुख वातावरण साधारण जीवन उनको देता है सफाई कर्मचारी। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि सफाई कर्मचारी को किसी भी प्रकार की काफ़ी लंबे समय से जो हमें देखने को मिल रहा हैगा 98 से लेकर के और 2021 तक के बीच का इन्होंने अब ये गैप, इतना लंबा गैप दिन प्रतिदिन होता जा रहा है और इतने लंबे समय से आंदोलन, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आपके सामने हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता हमारे समक्ष मेरे साथ भी वहाँ उपस्थित है, खड़े हैंगे। लेकिन बड़ा दुख होता है कि अभी 13 अगस्त को हमारे दिल्ली के एलजी साहब और हमारे ज्ञानेश भारती कमिश्नर साहब ने पूरे भारत वर्ष के अंदर 75वीं वर्षगांठ हिंदुस्तान ने बड़ी धूमधाम से बनाई हैगी। तो क्या हम पूछना चाहते हैं कमिश्नर साहब से भी, एलजी साहब से भी, अभी एलजी साहब ने यहीं पर ही स्विक सेंटर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से जिस प्रकार उन्होंने बातें रखी, लेकिन जिस प्रकार कोर कमेटी उनसे मिली, हमारे साथ नंद किशोर ढिलोर साहब भी हैं, चेयरमैन साहब हैं, जिन्होंने एलजी साहब से मुलाकात भी की थी और एलजी साहब ने उनकी बातें मानी भी थी। उसका सबसे बड़ा परिणाम है कि आने वाले अभी इसी हाल ही में 23 तारीख को उन्होंने एक बहुत बड़ा, 23 को कह रहा हूँ मैं, क्या नाम है, 19 तारीख को उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करके भी दिखाया है कि जो उन्होंने इंदिरा हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल वार्ड का जो है निर्माण किया है वो भी कोर कमेटी की देने की, कोर कमेटी के माध्यम से वो बात रखी गई थी कि हम चाहते हैं कि जो स्वच्छता सैनिक है उनको बीमारियों के कारण, काफ़ी लंबे बीमारियों के कारण उनको इलाज सुचारू रूप से नहीं मिल पाता, जो बीमारियों के कारण हमारा सफाई कर्मचारी मर जाता हैगा, उनको सुख सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाती हैगी। काफ़ी लंबे समय से हमारे को वेतन नहीं दिया जाता, हमारे बोनस, हमारे डीए वो बाकी पड़ेंगे, वो हमारे को नहीं दिए जा रहे, वो हमारे को नहीं मिल रहा हैगा। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा इस दोनों सरकारों को, जो दिल्ली के अंदर बैठी हुई हमारी केजरीवाल की सरकार है और सेंटर में बैठी हुई बीजेपी सरकार है और निगम के अंदर जो बैठे हुए हमारे आला अधिकारी हैं, उन सबसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन सफाई कर्मचारियों की तरफ देखें। इन सफाई कर्मचारी की जो लंबी इतने समय से जो मांग, जो डिमांड पड़ी हुई है, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खन्ना ढिकोलिया, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट NGO। सर मेरा नाम सोहन सिंह है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 का मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। आज जैसा कि दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज सफाई पेशे से जुड़ा कार्य करता है और सीधा दोनों सरकारों ने, देश की मौजूदा माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और दिल्ली में माननीय केजरीवाल साहब की सरकार, इन दोनों के बीच में दिल्ली का सफाई कर्मचारी अपने आप को पिसता हुआ नज़र आ रहा है। आज जहां केजरीवाल साहब कहते हैं कि DTC का कोई कर्मचारी अगर डेथ कर जाता है कोरोना काल में, उसके घर जाके उसको 1 करोड़ का चेक दे के आ जाते हैं, वहीं दिल्ली के अंदर कोरोना काल में सफाई सैनिकों की 40 से 42 की संख्या में कोरोना काल में उनकी देश के लोगों को स्वस्थ वातावरण देते हुए उनका देहांत हुआ। लेकिन केजरीवाल साहब के कानों पे जू नहीं चली। दिल्ली के अंदर एक भी सफाई कर्मचारी परिवार को वो जो 1 करोड़ की उन्होंने घोषणा की थी, किसी भी परिवार को वो घोषणा का लाभांश केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया। आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव बड़ा नज़दीक है, आने वाले समय में वाल्मीकि समाज इन दोनों पार्टियों को दिखाएगा कि वाल्मीकि समाज की क्या ताकत है। केजरीवाल साहब झाड़ू के निशान पर आए और देश में, दिल्ली में राज करना शुरू किया उन्होंने, लेकिन यही झाड़ू के लोग इनको दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। अपनी वोट की ताकत से हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, जो सफाई कर्मचारियों की दिल्ली में बात करेगा वही नगर निगम में राज करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मेरा नाम सुनील बाकड़ी है, मैं शाहदरा क्षेत्र से आया हूँ, एज ए कोर कमेटी का सदस्य हूँ। और साथियों, बड़े ही आश्चर्यचकित बात है कि सफाई कर्मचारियों की बातों को पता नहीं क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं इनके कानों पर जू रेंगती। जो भी आता है वही उत्पीड़न सफाई कर्मचारी का करता है। 50,000 आदमी हमारे पक्के होने हैं और इन्होंने परफॉर्म में भी निकाले हुए हैं, मिनट्स भी दी हुई हैं। क्या कारण है समझ नहीं पाते। हम तो चाहते हैं जिन्होंने हमारे से झूठे वादे किए हैं उन सभी आला अधिकारियों को जेल होनी चाहिए, उनके नाम FRI कटनी चाहिए। इलेक्शन जब आएगा देखी जाएगी। फ़िलहाल तो ये हमारी नज़रों में चोर हैं और इन्हें
इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहते हैं और आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमल सार्थर है। मैं दिल्ली नगर समस्त कोर कमेटी के माध्यम से एक ऐलान करना चाहता हूँ कि हमने आज जो प्रदर्शन किया है 21 तारीख को सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पे, इस तरह ही हमें 14 तारीख से हम एक हल्ला बोल प्रदर्शन जो आज हुआ है, हम उस प्रदर्शन को सीवर नाली जितना भी हम रोडों पर कचरा सब फैला देंगे जब तक हमारी मांगे डिमांड पूरी नहीं होगी। सर, और जैसे तनख्वाह आप लोगों को नहीं मिली है कई महीनों से, तो इसके बारे में ये शर्म करो वो अधिकारी जो कि मैं खासतौर से बताना चाहता हूँ, शर्म करो कि उनके पेट पे लात मत मारो कि उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनके बच्चों की भी फीस जाती है जैसे कि आपके बच्चों की जाती है। आप गौर से सुनो, क्योंकि उनके बच्चों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो आप ये बताइए कि अगर आपके घर में आपको महीने पर तनख्वाह ना मिले तो आप क्या करोगे? आप उन बच्चों के लिए क्या सोचो जो उनके बच्चों की फ़ीस टाइम पे ना मिले तो वो क्या करेंगे। अभी हाल ही में यहाँ पर एक सिविक सेंटर पर 27 माले से एक प्राइवेट कर्मचारी ने ऊपर से छलांग लगाकर हत्या अपनी जान को गंवा दिया, तो उसका जिम्मेदार ये प्रशासन है। तो शर्म करो ये प्रशासन कि इन बच्चों को, इनके परिवार को रोटी देने के लिए आप जिम्मेदार हो। उनके 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिलती, उनको पेंशन नहीं मिलती, उनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, उसका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार कौन है? उनके बच्चों के लिए लिखाई पढ़ाई के लिए पैसा नहीं आता, पेंशन नहीं आती, जो रिटायर हैं उनको पैसा नहीं मिलता, उनके कैशलेस कार्ड है, जो कर्मचारी पक्के नहीं हुए 20-25 साल से 240 हाजिरी, जो कि कोर्ट ने भी आदेश दे रखा है कि 240 हाजिरी के ऊपर आपको पक्का किया जाएगा। और आप ये प्रशासन कहता है कि कोर्ट चले जाएं। कल कमिश्नर से मीटिंग हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा कि आप कोर्ट चले जाइए। क्या ये इनका जवाब है? तो ये हमारा दिल्ली नगर कोर कमेटी समस्त ऐसे ही हल्ला बोल प्रदर्शन करता रहेगा और 14 तारीख से पूरी दिल्ली के अंदर आगमन हो जाएगा, सीवर नाली बंद किया जाएगा। जय वाल्मीकि, जय भीम। ये मेरे को क्लिपिंग की है भाई। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ हल्ला बोल जो कार्यक्रम चला, जो वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने जैसे इनकी सैलरी नहीं मिली, जो सैलरी नहीं मिली इस पर इनका घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो आप देखते रहिए D7 तक, अबरार अंसारी साहब, D7 तक, दिल्ली।